रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो डैट यू आर फाइन। आज की व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो पिक्स मुझे भाई ने भेजी थी। आप देख सकते हैं कि ये स्टेंसलिंग वगैरह हो रही है घर में। और अभी मैं क्या कर रही थी कि मैंने समीर को टास्क मिला हुआ था, पोस्टर्स बनाने थे और कुछ ऑरिगेमीज आर्ट वर्क था इनका। तो अभी ये कोरोना पे बनाना था, तो मैं रात को बैठ के ये काम कर रही थी। और आप देख सकते हैं साथ में मेरे कज़न्स थे और वो छोटे छोटे हैं और वो इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। बट खैर अल्लाह अल्लाह करके ये मैंने अपना काम करती रही और हो ही गया। कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई, थोड़ा गंदा भी हुआ बट चल गया गुजारा। तो ये फिर मैंने एक्रेलिक करना छोड़ दिए थे। मैंने फिर ऑयल पेस्टल्स यूज़ किए थे, तो ऑयल जो क्रेयॉन्स वगैरह यूज़ किए थे। तो उसकी वजह से ये देखें आपको कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियाँ नज़र आ रही होंगी, बट ये था कि उसके टीचर ने कहा इट्स फाइन, इट्स ओके, और उनको अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट जो पोस्टर था वो फ़लस्तीन के ऊपर बनाना था। तो ये जी पहले मुझे इसको तकरीबन बनाने में 1 घंटा लगा। पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया, फिर मैंने इसे चारकोल पेंसिल से मैंने कहा चले उससे कर लेते हैं, लेकिन बट वो इतनी मज़े की लुक नहीं दे रहा था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा कि क्यों ना इस पर मैं एक्रेलिक कलर करूं। तो फिर मैंने इस सारे के ऊपर दोबारा से एक्रेलिक कलर किया। तो वो अब तकरीबन 15 मिनट फिर और लगे। तो अभी एक्रेलिक कलर किया और इसके बाद जी आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। अभी ये गीला गीला ही थे, तो ये भी बन गया। और अब देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक, ये इस तरह रेडी हो गई है। इस तरह की लुक दे रहा था। इसमें भी थोड़ी सी आपको बताया, मेरे कज़न्स थे वो बहुत छोटे और नोटी हैं, तो वो तंग कर रही थी। तो लेकिन ये है कि बन गया। और इसके अलावा मैंने उसको एरोप्लेन वगैरह बना के देनी थी, ऑरिगेमी इसको कुछ कहते हैं। और मैंने पहले कभी, मुझे एरोप्लेन बनाना बचपन से नहीं पसंद, बट अब मुझे बनाना पड़ा इसके लिए, क्योंकि इसको आर्ट वर्क पसंद नहीं है और साथ इसका एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था, उसकी वजह से इसका बाकी काम जो था थ्योरी वर्क वगैरह वो ज़्यादा रहता था। तो मैंने उसे कहा कि आप वो कंप्लीट करो, तो मैं आपको यहाँ पे इसमें आर्ट वर्क में हेल्प कर देती हूँ। खैर ये तो एज़ आपको पता है एक ये नहीं था टीचर्स को इससे कंसर्न के बच्चे ने खुद किया है या नहीं किया, उनको टोटली ये था कि हमें चीज़ें चाहिए। तो ये फिर मैंने इसे बना करके दी और ये आप देख सकते हैं बहुत मैं मुश्किल समझ रही थी, बट ये इजी था। तो मतलब कि मैंने बनाया नहीं था, एक दफ़ा ही सिंपल जो दूसरी तरीके से बनाते हैं वो एरोप्लेन बनाया था, लेकिन अब ये भी बना लिया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब चीज़ें बनाते हुए ना। आपको पता है पहले ही मुझे पेंटिंग और आर्ट में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको पता है जिस बंदे को इंटरेस्ट हो तो वो तो इन कामों में खुश ही रहता है। खैर अभी आप देख सकते हैं ये कितने आसानी से मैं बना रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मेरी कज़न्स हैं और वो कह रही हैं जी आपका हाथ आ रहा है, और कैमरे में तो हम भी अपने हाथ दिखाते हैं, तो वो भी आप देखिएगा कि उनके हाथ भी आएंगे। और वही ही मोबाइल को बार बार छेड़ रही थी। तो खैर वो बिल्कुल सर पे बैठी रहीं जब तक कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने उनके बगैर किया हो। वो आधी रात को आप यकीन करें 12 बजे तक वो मेरे साथ बैठी रहीं। और हालांकि उन्होंने स्कूल भी जाना था सुबह, बट फिर भी वो बैठी रहीं कि ये आप भी क्या कर रही हैं, ये सब कुछ देखने के चक्करों में। और फिर वो साथ ही रहीं। और साथ आपको पता है जब बच्चे बैठे हुए तो कितना तंग करते हैं। इन्होंने हमारी वैसे वाकई एक दफ़ा मैं कट करके प्रॉपर अपना मेजर करके रखी पेजेस, तो उन्होंने कट कर दिए। ये अब देखिए उनके हाथ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे हाथ भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से। खैर बच्चे शरारती तो होते हैं, लेकिन इनकी अपनी ही एक जगह होती है, रौनक होती है इनसे। तो अभी ये इस तरह के ही जैसे मैंने अभी पहले ड्रॉ किया है उसी तरीके से मैंने 4 मतलब कि इस तरीके से बनाऊंगी। और 2 मेरे रेडी हो चुके हैं, 2 मैं मज़ीद और बनाऊंगी और इन सबको आपस में जोड़ के ये फ़ाइनल लुक एरोप्लेन की आ गए। तो अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। और मैंने दूसरी तरह से, हम लोग दूसरी तरह बचपन में बनाते थे, इस तरह नहीं। और अभी जो इसका फ़लस्तीन का एक पोस्टर था, दूसरा टोबैको नो टोबैको डे पे था, ठीक है। तो ये इस पर मैंने इस तरह से ड्रॉ करके दिया। और क्योंकि टाइम कम था, लिमिटेड टाइम था मेरे पास, 1 दिन था और उसके अंदर मैंने ये सब कुछ करके उसको देना था। फिर उसके ऊपर ये कोरोना का था और सेफ़ पाकिस्तान एंड क्लीन पाकिस्तान कुछ इस तरह का था। और ये जी ये भी घर में पीछे से ये काम हो रहे हैं। ये मुझे पिक्स भाई ने सेंड की थी।
टाइल्स वगैरह लग रही हैं। और अभी जब मैं ये काम सारे करके फ्री हुई तो हम लोग जा रहे थे मार्केट की तरफ। तो ये देखें जी, सिर्फ हमारा शहर ही गंदा नहीं है, ये बाकी शहरों का भी यही हालात है। तो ये भी कोई साफ़ नहीं है, इनके गलियों में भी इसी तरीके से कोई सीवरेज का प्रॉपर सिस्टम निज़ाम नहीं है। हाँ, डिफेंस एरिया की तरफ होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने विज़िट की थी $1 शॉप। तो मुझे तो एज़ कम्पेयर टू द चकवाल की $1 शॉप्स के बनस्बत यहाँ की अच्छी लगी, बिकॉज़ एक तो यहाँ पे 150 है और जबकि चकवाल में 160 है, ठीक है। और यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा थी और वो चीज़ें थी जो आपको लोकली आपको मार्केट से नहीं मिलती। मतलब कि अगर आप पूछो भी ना तो वो को शॉपकीपर्स को पता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिलिकॉन ट्रेज वगैरह, ठीक है, मोल्ड होते हैं सिलिकॉन के, वो नहीं मिलते हमें इजीली, तो यहाँ पे वो अवेलेबल थे। और उसके बाद हम लोग दूसरी शॉप्स वगैरह में जा रहे थे और यहाँ अचानक से बारिश शुरू हो गई और फिर इस बारिश में हमने आइसक्रीम जो पास खड़े थे वो एंजॉय की। अच्छा जी, मैंने कहा फिर मैं आपको बाकी ओवरऑल पूरे घर की लुक दिखा दूँ। ये जी आप देख सकते हैं, ये भी साथ साथ वर्कर्स काम कर रहे थे और ये भाई ने वीडियो शेयर किया, मैंने कहा फिर मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो ये हमारे घर की पूरी मतलब कि बाहर से फ्रंट का लुक है और इसका काम हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया। बाहर से मेन डोर कलर रहता है अभी, वो चेंज कराना है। और उसके बाद ये वैसे अदरवाइज़ ये फ्रंट कंप्लीट है और ये टाइल्स भी कंप्लीट लग चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले हमारे जो डोर्स थे रूम्स वगैरह के, उनका कलर चॉकलेट कलर था, अब ये कलर भी चेंज हो गया। तो डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। और अभी आप देख सकते हैं और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरा व्लॉग और आपको कलर कम्बिनेशंस कैसे लगे, ठीक है। और ये अब दूसरे रूम है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, अभी लाइट्स ऑन होंगी। तो ये स्टेंसलिंग हमने कराई थी। हमारा जो था मेन कि हम हर रूम में और हर मतलब कि ड्राइंग रूम वगैरह में एक थीम वॉल रखेंगे, उस वो थोड़ी सी बाकी 3 दीवारों से डिफरेंट होगी। तो डिसेंट लुक भी करना है हमें साथ और साथ इस तरह, तो इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। बट अब आप देख सकते हैं कि अभी हो रहा है काम। और अब आप हमें बताइए कैसा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा सारा खुद का ही आइडिया है, कोई हमने किसी डिज़ाइनर वगैरह से कुछ भी नहीं किया। मतलब कि जो होते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनसे हमने कोई इस तरीके से सजेशन नहीं लिया या ना ही उनसे कोई कंसर्न किया हमारा था। तो हम तो ये सारा खुद ही। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा हुआ पड़ा है, अभी थोड़ा फाइनल टच रहता है, ठीक है। तो इस रूम में भी स्टेंसलिंग कराई है। तो डव ग्रे मेरे भाई को पसंद था तो हमने डव ग्रे के ऊपर स्टेंसलिंग कराई है। बाकी ज़िफ़ायर शायद कलर है। अच्छा जी, बाकी हमने एरोप्लेन बनाया, फ़िश बनाई, बटरफ्लाई बनाई, ठीक है। और फ्रॉग बनाया। फ्रॉग ने मुझे बहुत तंग किया, ये थोड़ा सा मुझसे नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही बना मैंने कहा बस जी बन गया, मैं इसको दोबारा नहीं बना। अच्छा मैं मज़े बस मैं दोबारा कभी ट्राई नहीं करती, एक दफ़ा जो बन गया जैसा बन गया वैसे ही ये स्टार्ट था। और उसके बाद एक घर बनाया था, घर बहुत प्यारा बना था, क्यूट बना था, बट मेरे कज़न्स और भतीजों ने ये ख़राब कर दिया। लेकिन खैर आपको नज़र आ रहा है कैसा है, काफ़ी मेहनत हुई थी हर चीज़ों पे। लेकिन अब आप और ये सबसे मज़े का और क्यूट है, ठीक है। ये जी पॉपअप कार्ड बनाया था हमने, फादर डे भी उसी दिन आ गया था तो हमें ये बनाना पड़ा। तो अच्छा ये मैं वीडियोस आपको बाद में अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो फादर डे था तो उससे हमें बनाना पड़ा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है और ये इसकी टीचर को सबसे ज़्यादा पसंद आया। और ये आप देख सकते हैं मुझे ख़ुद को भी लिटरली सबसे ज़्यादा ये पसंद आया। आई होप सो आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।